Dear students, welcome to lecture 5.8 in our kinematics series। यहाँ पे हम एडवांस्ड प्रोजेक्टाइल की प्रॉब्लम करेंगे। इन अ वे यहाँ पे आपका अच्छा खासा रिवीजन भी हो जाएगा और हम सारे जो प्रॉब्लम्स है वो बेसिक से सॉल्व करेंगे। नॉन इनर्शियल फ्रेम वाला प्रॉब्लम है एक, टिपिकल परपेंडिकुलर वेलोसिटी कब होती है प्रोजेक्टाइल में, वो एक प्रॉब्लम है। इंक्लाइंड प्लेन जब एक दूसरे को होते हैं वहां पे प्रोजेक्टाइल कैसे कैलकुलेट करते हैं, और प्रोजेक्टाइल में अगर स्पीड कंडीशन दी है तो उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। ये 5 प्रॉब्लम है। अगेन पहला प्रॉब्लम है, बॉल को फेंका गया है और नॉन इनर्शियल फ्रेम में उसको कैच करना है। तो अगेन नॉन इनर्शियल फ्रेम एक रिवीजन है आपको। परपेंडिकुलर वेलोसिटी, जैसे मैंने कहा कि प्रोजेक्टाइल में परपेंडिकुलर वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है, यहाँ पे आपको 4 मेथड में दिखाऊंगा। एक ही प्रॉब्लम को हम 4 मेथड से सॉल्व करेंगे और आपको बताऊंगा कि मोस्ट इंट्यूटिव मेथड कौन सी होती है। फिर है दो इंक्लाइंड प्लेन। जब दो इंक्लाइंड प्लेन दी होती है तब आपको कैसे सॉल्व करना होता है। आप ज्योमेट्री को ध्यान से देखें और उस वेलोसिटी के कंपोनेंट्स अगर निकाल ले तो ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। फिर अगेन नॉन इनर्शियल फ्रेम है, सिमिलर टू प्रॉब्लम 1, ट्रक और बॉल कैचअप कंडीशन है। इसको हम रिलेटिव मोशन से नहीं, बेसिक से सॉल्व करेंगे। तो आपको जब कैचिंग कंडीशन होती है तो जो बेसिक 2 कंडीशन है वो मैं आपको बताऊंगा। फिर एक स्पीड दी हुई है, आपको हाफ हाइट पे एंगल निकालना है। मतलब स्पीड दी हुई है हाफ हाइट पे, तो आप एंगल कैसे निकालोगे प्रोजेक्टाइल, बेसिक से। ये भी अगेन बेसिक से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इतना ध्यान रखें आप कि प्रॉब्लम का स्टेटमेंट आप खुद पढ़े, विदाउट लुकिंग एट द स्कीमेटिक ट्राई टू ड्रॉ द स्कीमेटिक योरसेल्फ। बीच बीच में पॉज करके हुए समझते जाए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम 1 ये है कि कार्स की स्पीड दी हुई है और वहीं से बॉल को थ्रो किया गया है 15 मीटर पर सेकंड थीटा एंगल पे। यहाँ पे जो कार एक्सेलरेट कर रहा है अभी, क्योंकि उसको वही बॉल को कैच करना है। उसने तो थ्रो तो कर दिया बॉल को, अब बॉल को कैच करने के लिए ऑब्वियसली कार की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, एक्सेलरेट करना पड़ेगा, है ना। तो आपको अगर उसने कैच किया है गिवन द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, तो आपको थीटा फाइंड करना है और टाइम फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आई होप कि आपने पॉज कर लिया है। 2 अननोन्स है, थीटा एंड टाइम। तो विच आर द 2 इक्वेशंस दैट यू विल अप्लाई, दैट इज द थिंग। दूसरा, यहां पे आपको ऐसे प्रॉब्लम में हर बार जो एक्सेलरेटिंग फ्रेम है उसमें आ जाना है ना। तो यहाँ पे कार एक्सेलरेट कर रही है तो यू हैव टू बी इन द नॉन इनर्शियल फ्रेम। और दूसरा, यहाँ पे जैसे ही आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में आते हो आपको सूडो फोर्स का इस्तेमाल करना है। तो कार का एक्सेलरेशन ए था, तो अब आपको लगेगा कि बॉल ए से एक्सेलरेट करते हुए आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो अब बॉल का एक्सेलरेशन क्या हो गया, माइनस जी और माइनस ए, वाई और आई में। ठीक है, इतना हो गया। अब क्योंकि बॉल रिटर्न आ रहा है ना, इट विल, आप नॉन इनिशियल फ्रेम में हो तो आपको ये लगेगा कि बॉल आपके पास आ रहा है, तो बॉल का एक्स क्या हो जाएगा, 0। दूसरा, बॉल का वाई क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि जहां से फेंका है। तो यही 2 कंडीशंस है। तो 2 इक्वेशंस, 2 अननोन्स। कौन से, थीटा एक अननोन था, टी एक अननोन था। अब तो बचा आपका अलजीब्रा है ना।
मैं आपको वापस एक बार रिपीट करा देता हूं यहाँ पे कि कार के फ्रेम में आप आ जाए तो आपको लगेगा कि बॉल आपकी तरफ आ रहा है विथ एक्सेलरेशन ए विच इज रिवर्स, मतलब माइनस लगाना पड़ेगा, और जी तो है ही उसके पास। तो और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बॉल का, क्योंकि जहां से फेंका है वहीं आ रहा है तो वो भी जीरो लेना है आपको, और वाई में तो होता ही है प्रोजेक्टाइल का डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो बस आपने ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक्स में और वाई में एस इज इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर लगाया है और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहां से आपको टी निकल के आएगा और फिर आप उनका रेशियो लेंगे दो, तो टेन थीटा इज इक्वल टू जी बाई ए आ जाएगा। ठीक है ना, तो आपको जी भी पता है, ए भी दिया हुआ है, सो यू कैन कैलकुलेट थीटा कि अगर आपको कैच करना है तो 30 डिग्री पे आपको फेंकना पड़ेगा इस एक्सेलरेशन से कैच करने के लिए। ओके, होप, चलो आगे बढ़ते हैं। आई हैव नॉट फोकस्ड ऑन द अलजीब्रा हियर, आई हैव फोकस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट। अब दूसरा एक फिजिकल मीनिंग होता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो होता है ना, प्रोजेक्टाइल में क्या होता है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नजर आता है। एक प्रोजेक्टाइल के रेफरेंस में दूसरा प्रोजेक्टाइल हमेशा स्ट्रेट लाइन नजर आएगा। क्यों, उसका यहाँ रीजनिंग है, देखो, क्योंकि पहले लेटर से एस इज इक्वल टू सिर्फ यूटी है, उसके पास एक्सेलरेशन हो या ना हो तो यूटी नजर आएगा, तो ये जो यूटी वाली लाइन डायग्राम में देखो डैश्ड लाइन है। सिमिलरली जी में तो एक्सेलरेशन है ही, तो अगर ड्रॉप कर रहा है तो जी में उसको वन हाफ जी टी स्क्वायर, तो आपको ग्रीन लाइन नजर आ रही, देखो। अब जो एक्चुअल पाथ तो कर्व था जो आपको एम्बर लाइन है यहाँ पे, बट आप किसी भी इन दोनों में से किसी एक फ्रेम में हो तो आपको जो नजर आएगा वो तो वेक्टर सम नजर आएगा दोनों को, जैसे एस आई और एस जी यहाँ पे है। ठीक है, तो दिस इज अ वेक्टर सम एंड यूजुअली यू कैन कॉल दिस एज R12, तो R1 माइनस R2। ठीक है, और इसको आप वेलोसिटी में कन्वर्ट कर ही सकते हो, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई करो। तो टू प्रोजेक्टाइल्स के लिए आपको जो भी नेट है आपका R12 है ना, यहाँ पर R12 को नेट बोला है, हमेशा स्ट्रेट लाइन नजर आएगा, है ना। जैसे चाहे आप एक्सेलरेशन में हो या आप सिंपली प्रोजेक्टाइल कलर ड्रिफ्टिंग कर रहे हो, इन बोथ द केसेस यू विल सी द नेट एज स्ट्रेट लाइन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये है, देखो, परपेंडिकुलर वेलोसिटी। जैसे मैंने कहा था यहाँ पे हम चार मेथड देखने वाले हैं। देखो, प्रोजेक्टाइल को फेंका है यू से थीटा एंगल पे, नॉर्मल है ये तो। अब आपको ये टाइम फाइंड करना है कि उस वक्त उसका जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी को परपेंडिकुलर हो जाए। ठीक है, तो डायग्राम में हमने इसको बी पॉइंट कहा है। देखो, इसके रिजल्ट तो स्टैंडर्ड है, उस वक्त उसकी वेलोसिटी होती है यू कॉट थीटा और उसका टाइम होता है यू बाई जी साइन थीटा। लेकिन हम इसको चार मेथड से अलग अलग हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला मेथड, यू आर वेरी अनफेमिलियर विद दिस, हम आगे के लेक्चर में जब इंक्लाइंड प्लेन पढ़ेंगे तब ये आपको बताएंगे, लेकिन देख लो यहाँ पे इंट्रोडक्शन है। जैसे आप क्या करो कि जिस एंगल पे यू को फेंका है उसी एंगल पे आप अपना रोटेटेड एक्सिस ले लो, तो उसको एक्स प्राइम देखो फिगर में, एक्स प्राइम वाई प्राइम। ठीक है, जैसे ही आपने एक्स प्राइम वाई प्राइम कर दिया, अब आपको कुछ नहीं करना है। जी जो था उसके दो कंपोनेंट होंगे, है ना। देखो, जी के दो कंपोनेंट फिगर में, एक है नीचे की ओर साइन थीटा आएगा जो कि एक्स प्राइम के उल्टा जा रहा है। सिमिलरली जी कॉस थीटा वाई प्राइम के उल्टा जा रहा है। ठीक है, ये कंपोनेंट आपको आगे आने वाले हैं। ये पहली बार अगर आप देख रहे हो तो थोड़ा टाइम लगेगा, है ना, क्योंकि थीटा हॉरिजॉन्टल और यू के बीच है, तो दिस इज द सेम थीटा विद द वर्टिकल एंड द परपेंडिकुलर टू यू, इसीलिए ये जी कॉस। ओके, अब आप क्या करो, अब तो आप ओरिजिनल एक्स वाई को भूल जाओ, एक्स प्राइम वाई प्राइम में आपके इक्वेशन लगा दो। तो एक्स प्राइम के अलोंग आपका यू क्या है, तो वो तो आपका जो ओरिजिनल यू है वो, यू वाई क्या है उसका, तो कोई यू वाई है ही नहीं, क्योंकि आप उस
उस फ्रेम में तो आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कोई बचता ही नहीं है, तो यू वाई प्राइम जीरो आपका। अब एक्स प्राइम में एक्सेलरेशन है, यस इट इज ए एक्स प्राइम, और आपको दिखाया है माइनस जी साइन थीटा है। सिमिलरली वाई प्राइम में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस जी नहीं, अब माइनस जी कॉस थीटा होगा। ठीक है, अब बी पे आप सिमिलरली इक्वेशन लगाओ। तो बी पे हमको ये पता है कि ये जो बी पे वेलोसिटी है वो जो भी है परपेंडिकुलर टू यू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स प्राइम में उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, वी एक्स प्राइम जीरो है, क्योंकि उसकी सारी वेलोसिटी तो परपेंडिकुलर है। तो बस यही आपकी की कंडीशन है। इसको आप वी एक्स प्राइम इज इक्वल टू यू एक्स प्राइम प्लस ए टी लगा दो। ठीक है, तो यहां से आप वी एक्स प्राइम को जीरो लगाओगे तो टी मिल जाएगा आपका। ठीक है, और उसमें ए क्या था, माइनस जी साइन थीटा था। ओके, तो बी पे आपकी वेलोसिटी क्या होगी, तो बी पे जो भी वेलोसिटी है वो सिर्फ वाई प्राइम में है ना। तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो आएगी आपकी यू वाई प्राइम, सॉरी एक्सेलरेशन टाइम्स, क्योंकि यू तो जीरो था उसका इनिशियल, देखो उसका यू इनिशियल जीरो था, उस डायरेक्शन में कोई यू था ही नहीं। तो जो भी यू है वो ए वाई प्राइम टी आएगा, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी किया है, लेकिन यू जीरो था। अब ए वाई प्राइम जी कॉस थीटा है, और टी हमने जो ऊपर निकाला वो यहाँ पे डाला है, प्लग इन किया है। ठीक है, तो ये वी कॉस थीटा आएगा, है ना। ये आपको रोटेटेड फ्रेम का पहला एक्सपीरियंस है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा, बट डू नॉट वरी, ये एक मेथड है ना। आपको जो नॉर्मल मेथड है इंट्यूशन से आप पहली बार जब सॉल्व करोगे तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये एक मेथड है, दूसरा मेथड चलते हैं। दूसरा मेथड आपको आप कर सकते हो, क्योंकि आपने वेक्टर पढ़ा है। तो वेक्टर में आ, अगर परपेंडिकुलर है दो वेक्टर तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पे u डॉट वी जीरो करके ये मेथड तो आप कर ही सकते हो, है ना। ये एक स्टैंडर्ड एलिगेंट कहेंगे क्योंकि ये मैथमेटिकल टूल है। तो अब v क्या लेंगे हम, तो v तो आपको पता ही है u प्लस जी टी होता है कि नहीं। तो अब डॉट प्रोडक्ट में आपको आई होप कि आपको आता है, तो यहाँ पे यू स्क्वायर प्लस यू डॉट जी टी होगा, है ना, क्योंकि जी भी वेक्टर है। ओके, तो यू डॉट जी टी। अब यू डॉट जी टी के लिए आप यू डॉट जी को यू जी कॉस थीटा लिख सकते हो कि नहीं, है ना। तो वही किया है, और थीटा क्या था यू और जी के बीच में, देखो ग्राउंड यहाँ पे फिगर में थीटा 90 प्लस थीटा था, टेल टू टेल रखना है, और कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो यहां से आप अब आपको प्लग इन करना है सिंपली। तो यू स्क्वायर प्लस यू डॉट जी को माइनस यू जी साइन थीटा टी, तो यहां से टी आपका निकल के आएगा। ठीक है, और वी स्क्वायर क्या था, वी स्क्वायर यू प्लस जी टी था, तो वी स्क्वायर किया तो आपको ये सारा यू प्लस जी टी का होल स्क्वायर करोगे तो आपको आएगा ये, है ना। एक्सपांशन करना है आपको, ए प्लस बी होल स्क्वायर का एक्सपांशन। तो टू यू डॉट जी था, अगेन यू डॉट जी आपको माइनस यू जी साइन थीटा है, तो वहां से आपको v निकल के आएगा फाइनली। देखो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा है ना। ये याद रखो क्योंकि आगे हम यूज करेंगे डायरेक्टली। तो यहाँ पे भी आपका v इक्वल टू यू कॉट थीटा है ना? जिसको वेक्टर अच्छी तरह से आता है ये वो लोग इनसे कर सकते हैं। अब मैं आपको जो काइनेमेटिक्स में जिनकी एक्सपर्टीज है, जो इंट्यूटिवली बेसिक से सॉल्व कर सकते हैं, उनके लिए ये मेथड है। क्या करेंगे वो लोग कि u थीटा पे फेंका गया है और v परपेंडिकुलर टू u है, तो इसका मतलब है कि जो v है वो वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाएगा, क्योंकि u हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना रहा है, v u को परपेंडिकुलर है, तो v हमेशा u के वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाएगा। अब तो क्या ही है, आपको vx तो पता है हमेशा u cos थीटा होता है कांस्टेंट। अगर v का आपको एंगल पता है वर्टिकल के साथ तो दो कंपोनेंट आपने ले लिए हैं। तो vx इससे आएगा v sin थीटा। अब क्योंकि
एक्स कंपोनेंट तो सेम है, इसका मतलब है u cos थीटा हैज टू बी इक्वल टू v sin थीटा। तो यहां से आपका v इक्वल टू u cot थीटा आया। देखा, सिंपल मेथड है ये। और जिनको मतलब बेसिक काइनेमेटिक्स कर रहे हैं उनके लिए ठीक है। अब वी वाई एट बी, आपका वी वाई क्या है, कंपोनेंट से निकला है नीचे की तरफ v cos थीटा, है ना, और v तो आपका ऊपर निकल के आया u cot थीटा। तो आप अगर प्लग इन करोगे तो वी वाई आपका आएगा माइनस यू कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा, है ना। तो अ, आप इसको वी वाई इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी होता है ना, सिंपल है। वी वाई एट एनी इंस्टेंट वी वाई क्या था हमारा, यही है यू साइन थीटा माइनस जी टी, यू प्लस ए टी से किया है वो, बस। तो अब क्या है कि इसको सारा ऊपर जो वी वाई मिला है वो यहाँ पे आप प्लग इन करो, तो अलजीब्रा करना रहेगा आपको। इस अलजीब्रा में आप एलसीएम लोगे तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 आएगा, यहाँ से टी निकल के आ जाए, है ना। अच्छा मेथड है ये। अब ये थोड़ा मैथमेटिकल मेथड है, ये आप जिनको नहीं पता है वो एक देख लो एक बार कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर तब होते हैं जब उनका जो स्लोप होता है उनका प्रोडक्ट -1 हो। ठीक है, अब इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ये हम अग्री हो जाएंगे इसको, क्योंकि यस इट अपीयर्स टू बी सो। लुक एट दिस फिगर, m1 tan थीटा होगा और m2 जो है वो उस इंस्टेंट पे तो हम वी वाई बाई वी एक्स लेते ही आए, tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स ऐसे भी। तो ओके, तो हमने वी वाई की कंडीशन डाल दी, वी एक्स की कंडीशन डाल दी। अब कंडीशन m1 m2 में ये दोनों प्लग इन करेंगे और सॉल्व करेंगे तो सीधा टी निकल के आएगा, है ना। ये है मैथ का पावर है। तो टी निकल के आया। अब क्या करेंगे कि वी वाई जो था वो तो देखो मैंने कहा था वी वाई हमको पता है माइनस यू कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा, है ना। वेल अगर नहीं पता है तो भी आप वी वाई को यू साइन थीटा माइनस जी टी लिखोगे, उसमें टी की कंडीशन यहां से जो निकल के आई है वही डालोगे, तो उससे वी वाई ये निकल के आया आपका एट बी। ठीक है, तो अब आपके पास एट बी वी एक्स आपको पता है और आपको वी वाई पता है, तो टोटल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो आपको दोनों कंपोनेंट का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो यहां से आपकी यू कॉट थीटा आ जाएगी, है ना। तो आई होप कि आपको ये चार मेथड से आपको रिवीजन मिलता है अच्छा, और प्रैक्टिस मिलेगी। तो यहाँ पे चारों मेथड का आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ पे रिवीजन में दिया हुआ है, एंड आई विल गो फॉरवर्ड। ये अब ये 30 प्रोजेक्टाइल है, देखो आप प्रॉब्लम को पढ़ो, फिगर को बिना देखे आप खुद ड्रॉ करने की कोशिश करो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, होप आपने कोशिश की है। दो इंक्लाइन प्लेन है, एक 30 डिग्री जहां जिसको हमने ओ ए बोला है, दूसरा है 60 डिग्री जिसको हमने ओ बी बोला है। ठीक है, अब बॉल ओ ए से पी पॉइंट पे प्रोजेक्ट किया है और वो ओ ए को परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया था, और ओ बी को जब स्ट्राइक होता है क्यू पे तो परपेंडिकुलर स्ट्राइक होता है। अब आपको ये सारी कंडीशन जो दी है वो आपको सॉल्व करनी है। इसमें देखो मैं आपको बता रहा हूं कि यू जो परपेंडिकुलर है ओ ए से, तो वो जो डायरेक्शन है वो तो ओबी की डायरेक्शन में है, तो उस डायरेक्शन में जो भी कंपोनेंट निकलेंगे वो आपको ओबी वाले जो पार्ट है, जैसे ओ क्यू कैसे निकालेंगे, तो ओ क्यू के लिए आप वो परपेंडिकुलर वो डायरेक्शन ले लो। सिमिलरली ओपी के लिए आप कौन सी डायरेक्शन लोगे, है ना। ओपी के लिए आप ये जो जी कॉस 60 है वो वाली डायरेक्शन लेंगे। चलो ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे अलोंग ओबी यू पैरेलल tan√3 दिया है, मैंने जैसे कहा कि वही डायरेक्शन है। ए पैरेलल क्या होगा उसको, -G60 साइन 60। ठीक है, और वी पैरेलल क्या होगा उसका, फाइनल फाइनल वी तो भाई जीरो है क्योंकि वो परपेंडिकुलर स्ट्राइक हो रहा है ना। तो ओके, अब यहाँ पे आप
v इज इक्वल टू u प्लस ए टी लगाओगे तो क्योंकि फाइनल v तो 0 दिया है तो यहां से t निकल गया है, समझा? अच्छा, और ओ क्यू क्या लिखोगे? ओ क्यू के लिए देखो मैंने कहा परपेंडिकुलर पैरेलल, ए बी को जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ना वो ओ बी को पैरेलल हो जाएंगे, तो वही कंपोनेंट लेने हैं हमें। तो u टेन रूट थी था पैरेलल, यू टी, टी तो 2 है, 1/2 ए टी स्क्वायर, ए बी जो पैरेलल है वही लिया है जी साइन 60 देखो उसमें, और टी स्क्वायर 4। तो ऐसे आपको ओ क्यू मिलेगा। अब आओ नॉर्मल टू ओ बी, है ना, नॉर्मल टू ओ बी। अब उसमें पहले यू परपेंडिकुलर क्या था भाई? उसमें यू परपेंडिकुलर था ही नहीं, क्योंकि हमने ओ ए को तो सीधा यू में फेंका था, तो इसलिए यू परपेंडिकुलर 0 है। ये परपेंडिकुलर देखो अब जी 60 है, ओबी के लिए जी 60 है। तो अब तो क्या ही बचा, आपको टी पता है आपको, तो ओपी क्या हो जाएगा आपका? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसमें यू तो 0 था, उस डायरेक्शन में कोई था ही नहीं, है ना। और क्योंकि हम नीचे आ रहे हैं यहाँ पे, तो हमने वो जी कॉस थीटा प्लस ले लिया, कॉस 60, तो हमें 10 मीटर निकल के आया। अच्छा, अब वी क्यू जो फाइनल वी क्यू वो क्या लिखेंगे हम? उस डायरेक्शन में u प्लस ए टी करेंगे, उस डायरेक्शन में पहला u क्या था? u परपेंडिकुलर कुछ था ही नहीं, तो सिर्फ ए टी आएगा, और a उस डायरेक्शन में फाइ था, टी 2 था, तो 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ओके, तो ओपी निकल आया आपका, तो ओपी से एच तो निकल के आ ही जाएगा, एच इज इक्वल टू ओपी साइन थीटा। अच्छा, अब एच मैक्स के लिए क्या होगा कि प्रोजेक्टाइल ने जितनी मैक्सिमम हाइट गेन की है, देखो फिगर में दिखाई है, एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर, क्योंकि ये कॉस कंपोनेंट ही है ना इसमें, u तो परपेंडिकुलर था, तो उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो तो u कॉस आएगा, है ना। अच्छा, तो ये कॉस देखो जिस प्लेन को 30 डिग्री वाले प्लेन को है, इसलिए अगर हॉरिजॉन्टल के साथ 30 है वो, तो उसके परपेंडिकुलर वर्टिकल के साथ 30 बनाएगा। तो ऐसे उसका कंपोनेंट लोगे आप तो वो आपको 11.25 आएगा। ठीक है, आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए एंड कमेंट मी इफ देर आर समथिंग सम मिस्टेक्स हियर, आई विल ग्लैडली रेक्टिफाई दोज थिंग्स। एनीवेज, तो यहाँ पे नाउ अगर आपको पी क्यू चाहिए तो आप क्या करो कि आपको दोनों कंपोनेंट पता है, ओ क्यू और पी ओ, तो उसके स्क्वायर करोगे तो हमें पी क्यू मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे देखो चेजिंग कंडीशन है, जैसे मैंने कहा यहाँ पे रिलेटिव मोशन अगर नहीं यूज करते हैं, क्योंकि 2 सेकंड के बाद दिया है, तो बेसिक से क्या करना है वो आपको यहाँ पे आप पॉज कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ, आप एक बार प्रॉब्लम को पढ़ो, है ना। ट्रक तो एक्सेलरेट कर रहा है ओरिजिन से स्टार्ट करके, ठीक है। आफ्टर 2 सेकंड आपने बॉल प्रोजेक्ट किया 30 डिग्री पे v मीटर पर सेकंड से, तो जब हिट करेगा तो आपको कंडीशन निकालनी है। तो पहला चीज तो ये देखो कि टाइम दोनों के बीच क्या है। तो अगर ट्रक का टाइम t है तो बॉल का टाइम t-2 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि t जब 2 सेकंड था तब बॉल थ्रो किया गया। ओके, अब दो कंडीशन क्या होती है ऐसे केस में आपको बता देता हूं मैं, एक होता है x और एक होता है t। ठीक है, तो x दोनों का सेम है, t भी दोनों का सेम होना चाहिए। सेम का मतलब है कि यहाँ पे अगर t लिया है तो बॉल के लिए t-2 होना चाहिए, बस इतना ही है। अब क्या है कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ले लो, बॉल की वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो 0 है ना। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने ये इक्वेशन लगाया है कि यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, तो यहां से आपको टी निकल के आएगा। ओके, अब हॉरिजॉन्टल के लिए क्या करोगे आप? मैंने कहा कि दोनों का एक्स तो सेम है, क्योंकि हीट करना है उसको, तो दोनों ने सेम जगह से शुरू किया है, सेम ट्रैवल करेंगे वो, हालांकि उनका टाइम अलग अलग है, लेट इट बी। तो बॉल के लिए एक्स क्या लिखोगे आप, है ना। तो बॉल के लिए आपने रेस्ट से शुरू किया है, तो और उसका प्रोजेक्टाइल है,
और टाइम है तो x इंटू टी, है ना। तो टी उसका t-2 v/g है, देखो यहाँ पे। तो प्रोजेक्टाइल के लिए तो आपको पता है रेंज क्या होती है, उसका x में कोई एक्सेलरेशन है नहीं। हाँ, अब ट्रक के लिए एक्सेलरेशन था, लेकिन उसका ut कंपोनेंट जीरो था, क्योंकि u जीरो से शुरू हुआ था, तो उसका सिर्फ एक्सेलरेशन कंपोनेंट डाला है हमने। और उसके लिए t था, तो इसके लिए t2 + v/g डाला है। बस अब तो आप क्या है, तो निकाल सकते हो एक्सेलरेशन। समझे आप, यहाँ पे बेसिक यही है कि आपको टी दोनों का इक्वेट करना है, पता होना चाहिए, और एक्स दोनों को इक्वेट करना है। टी और एक्स दो कंडीशन है चेजिंग के लिए, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये सबसे लास्ट प्रॉब्लम है, आसान है। यहाँ पे आपको थीटा डिग्री पे फेंका है और इसकी स्पीड दे दी है √2/3 v0। जब वो हाफ मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है तो आपको थीटा नॉट निकालना है। इसमें आप कोई ट्रिक नहीं है, सिंपल है। आप वाई मैक्सिमम, आपको पता है कि प्रोजेक्टाइल की वाई मैक्सिमम क्या होती है, तो वो वाई मैक्सिमम आप निकाल लो। और आपको वाई क्या दिया हुआ है, हाफ, तो आप वाई मैक्स बाय 2 लो। ठीक है, तो वाई मिल गया। अब v² = u² + 2gh करके, है ना, तो gh में आपने वाई मैक्स बाय 2, और वहां पे जो v है वो आपको √2/3 दिया हुआ है v0, तो आपने लेफ्ट में उसको प्लग इन करोगे तो थीटा नॉट मिल के आएगा, है ना। ये आसान है, आई विल नॉट रिपीट इट, यू कैन पॉज एंड सी फॉर योर सेल्फ। इसमें एक ही इक्वेशन है, v² = u² + 2gh। ओके, और h दिया हुआ है y max बाय 2, तो वो सब हम प्लग इन करेंगे। ठीक है, तो यू कैन रिपीट, दीज आर वेरी गुड प्रॉब्लम्स, है ना। प्रॉब्लम 1 में सूडो फ्रेम में आता है, हम tan θ = g/a आएगा। आप फ्लूइड मैकेनिक्स में भी ये इसका एप्लीकेशन है। प्रॉब्लम 2 में परपेंडिकुलर वेलोसिटी थी, 4 मेथड दिखाए आपको। रोटेटेड एक्सिस आपको आगे हम प्लेन 2 लेक्चर के बाद करने वाले हैं। ठीक है, 2 प्लेन्स जब होते हैं तो आपको कंपोनेंट करने आने चाहिए। और ये ट्रक वाले केस में, चेजिंग कंडीशन में दोनों की एक्स सेम होनी चाहिए और दोनों का जो टी है वो आपको समझ में आना चाहिए। और प्रोजेक्टाइल में आपको अगर कंडीशंस दी है तो वो कंडीशन लगाने आनी चाहिए। हाँ, रिपीट दिस एंड दिस इज अ वेरी गुड revision for all of your kinematics so far. Thank you and keep in touch.